हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्पण इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 के मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में अनुक्रम और श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक्चुअली यहाँ पे कुछ सीरीज की बात करते हैं, जैसे कि आपको मैं अर्थमेटिक सीरीज की बात करूँ या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करूँ, और अगर नेचुरल नंबर के भी हमारे कुछ सीरीज होते हैं तो उनकी यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात करते हैं। तो ये हमारा होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्पेशली अभी हम बात करने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सीक्वेंस एक्चुअली क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक नंबर्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे एक ग्रुप दिया होगा, और जो ग्रुप यहाँ पे दिया होगा वो किसी ना किसी तरीके से कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर्स के ग्रुप होते हैं और किसी ना किसी रूल्स को फॉलो करते हैं उसको ही हम कहते हैं सीक्वेंस। और इसमें अगर आपको जो ग्रुप दिया जाता है तो यहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं उसको आप 1 2 3 करके नंबरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे पहला कोई जो भी नंबर आएगा उसको मैं अगर A1 से यहाँ पे शो करूँ, तो नेक्स्ट हमारा नंबर अगर मैं A2 से शो करूँ, उसके बाद मैं A3 से और A4 से, इस तरीके से जितने भी हमारे ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पे एक नेम से शो कर सकता हूँ। और लास्ट वाले नंबर को मैंने AN से शो किया हुआ है, जो कि nth नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है, बताया गया है। तो ये हमारा जो भी कहा गया है इसको हम बोलते हैं कि हाँ nth टर्म या nth नंबर। ठीक है, ये हमारा है nth नंबर है, nth टर्म हो गया। और उसी तरीके से आप देखेंगे ये हमारा जो सबसे पहला है ये हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे कहलाएगा, ये फर्स्ट हमारा टर्म है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हमारा सेकंड टर्म होगा, फिर थर्ड टर्म होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा। तो ये हमारा होता है सीक्वेंस, जो कि आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं और किसी न किसी एक कह सकते हैं रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट करते करते अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर 20 लिख दिया, तो देखिए ये हमारा जो तरीके से ग्रुप ऑफ नंबर से दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 है, उसका 1 में हम 1 इंक्रीज़ किया मैंने तो 2 मिला है, 2 में फिर से मैंने 1 इंक्रीज़ किया तो 3 मिला है, और 3 में से आप देख सकते हैं कि ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे 1 1 हम ऐड करते गए तो ये एक नंबर सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो देखिए 1 उसके कमा यानी 1/2, फिर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 के बाद 1/3, 1/4, और ऐसे करते हुए यहाँ पे 1/5 यहाँ पे लिखेंगे। और डैश डैश करते करते अगर मैं यहाँ पे 1/n करूँ उसके बाद भी अगर ये सीरीज कंटिन्यू आगे भी कंटिन्यू होती रही, तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक रूल्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारा नंबर है वो 1 है, यानी कि 1/1 हम मान सकते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो देखिए यहाँ पे डिनोमीटर में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 हो गया है, यानी कि 1 में ऐड किया गया 1, उसके 1/3, 1/4, नीचे आप देख सकते हैं 1 1 ऐड करके ये हमको नंबर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सीक्वेंस आप आई थिंक समझ चुके होंगे कि ये होता क्या है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। तो देखिए ये हमारा 2 टाइप्स का होता है बेसिकली हमारा जो सीक्वेंस है। और कौन कौन से टाइप का हो सकता है, तो एक हमारा हम कह सकते हैं फाइनाइट, हम यहाँ पे बोलेंगे सीक्वेंस। फर्स्ट हमारा यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस एक तरीके से वर्क करेगा। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले का, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इनफिनाइट, यहाँ पे कह सकते हैं। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए दोनों में एक्चुअली फ़र्क ये कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फाइनाइट हमारा जो सीक्वेंस होता है, तो फाइनाइट सीक्वेंस में हमारा जो भी ग्रुप ऑफ यहाँ पे सीक्वेंस दिया होगा उस ग्रुप ऑफ सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लिमिटेड या लिमिटेशंस दी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1, यहाँ पे मैंने कहा 3, फिर मैंने कहा 5, 7, ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। ठीक है, तो ये हमारा जो आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस है कहीं ना कहीं फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट में कहाँ तक पहुँचना है, हमको 11 तक ही जाना है और उसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे माना जाएगा।
बट अगर इन केस अगर मैं बात करूंगा कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस में हमको ऐसा यहाँ पे सीरीज दिया होगा जो कि आपको nth नंबर के आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि 2,4,6,8 और ऐसे करते करते मैंने डॉटेड लाइन खींच दिया, तो इसका यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है ये शो कर रहा है कि ये हमारी जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। कब तक? इन्फिनिटी तक हमारी चलती रह सकती है। इसके लिए हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि दो तरीके के हमारे होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये तुम्हारा हो गया सीक्वेंस। अब बात करते हैं कि सीरीज क्या होता है। देखिए अब देखिए सीरीज में एक्चुअली होता ये है कि वैसे तो हम बताया जैसे कि मैंने आपको कि सीरीज हमारी कई टाइप की होती है। जैसे कि अगर अर्थमेटिक सीरीज की बात करूंगा तो अर्थमेटिक सीरीज होती है। उसी तरीके से ज्योमेट्रिक भी सीरीज हमारी होती है जिसको हम जीपी बोलते हैं, और अर्थमेटिक सीरीज को हम एपी बोलते हैं, या कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हम कह सकते हैं। बट जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस है, सपोज यहाँ पे मैंने फिर से एग्जांपल लिया कि फर्स्ट हमारा टर्म है, कॉमा करके सेकंड टर्म है, फिर यहाँ पे थर्ड टर्म है, और यहाँ पे फोर्थ टर्म है, और ऐसे करते करते अगर मैंने यहाँ कहा कि हमारा nth टर्म है, तो ये तो हमारा हो गया सीक्वेंस, जिसको आप देख सकते हैं जैसा हमारा सीरीज दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस होने के बाद सीरीज क्या होता है, तो सीरीज में आपको जितने नंबर से होते हैं इनको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करके जितने भी हमारे नंबर हैं, यानी कि ऐसे करके आपने इनको सबको nth नंबर को ऐड किया, और हो सकता है ये इन्फिनिटी अगर सीरीज है हमारी, तो an के आगे भी हमारी सीरीज क्या होगी, कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेगी। तो ऐसे हमारा जो सीरीज है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा होता है सीरीज। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सीरीज हमारी है, और ऊपर वाला हमारा क्या है, ये हमारा है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस और सीरीज में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस को कॉमा से यहाँ पे लिखना है, जबकि अगर मैं सीरीज की बात करूंगा तो सीरीज आपकी जिस तरीके की यहाँ पे दी गई होगी उस तरीके से काम करना है। जनरली हम इसको ऐड करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ हमारी सीरीज क्या है, या जो भी यहाँ पे आपको दिया होगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सीरीज को अगर एक फॉर्मूले के रूप में यहाँ कन्वर्ट करूँ, तो आपको पता है कि मैं जितने नंबर से इनको मैंने क्या किया, आपस में ऐडअप किया है। तो यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सिंपल सा ए के लिख देंगे। अब के हमारा क्या, ये वेरिएबल है जो कि हमारा यहाँ पे 1 से लेकर के n तक यह वेरी कर सकता है। अगर यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 मिलेगा फर्स्ट टर्म, और सिग्मा अलग है, यानी सबको हमें ऐडअप करना है, तो A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करते हुए सबको यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज आपको दिखाई दी जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हाँ सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कुछ कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देखेंगे, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 1 सॉल्व करते हैं, ये होती क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। यानी कि जो आपको यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया हुआ है, देखिए ये एक टर्म है, ये हमारा nth टर्म दिया हुआ है, कि किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म दिया हुआ, और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बता रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा ये भी कह रहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड द सीरीज। अब आपको सीरीज भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा ये nth टर्म यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा an लिख देना है, बिकॉज दिस इज द nth टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे an इक्वल टू 2n प्लस 5। अब उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपको फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पे निकालने हैं, तो n हमारा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे अब आपको बस सिर्फ यहाँ पे n की वैल्यू को क्या करना है, 1, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इस तरीके से आपको पुट करके रखना है, और ये कैलकुलेट करना है कि हमारे फर्स्ट 5 टर्म कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कि फर्स्ट टर्म हमारा यानी कि A1 कैसे निकालेंगे, देखिए तो हमको n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी पड़ेगी, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1, उसके बाद प्लस 5। तो अब इसको बॉर्डरमेस रूल से सॉल्व करेंगे तो आपको सीधे पता है कि हमारा आंसर 7 आ जाएगा। अब उसी तरीके से अगर मैं A2 की बात करूंगा, तो A2 में आप दिखाई दे रहा है कि हमको n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 9, यहाँ हमारा 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं A3 यहाँ पे बात करूंगा, तो A3 के लिए आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 और प्लस 5, तो ये हमारा जो नंबर आएगा वो हमारा कहीं ना कहीं 11 आएगा। और उसी तरीके से अगर मैं A4 की यहाँ बात करूँगा, तो A4 देखिए यहाँ पे हम प्लेस करेंगे 2 इंटू 4 और प्लस 5, ये हमारा आ जाएगा
13। और अगर मैं बात करूंगा कि फिफ्थ टर्म यानी कि A5, तो ये हमारा आएगा 2 × 5 यहाँ पे करेंगे और फिर से यहाँ पे हम +5 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ हमारा जो भी आ रहा है, तो फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पे आएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है कि सीक्वेंस, हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो देखिए सीक्वेंस हमारा कैसे बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे फर्स्ट हमारा 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर कॉमा करके यहाँ पे 9 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 11, फिर 13 और 15। और क्योंकि यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ये तो फर्स्ट 5 टर्म यानी nth तक आपको जाना है, तो इसलिए यहाँ पे डॉटेड यहाँ पे करके आपको ऐसे लिख देना है, बिकॉज ये हमारा nth टर्म में कुछ भी हो सकता है। और उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे रिस्पेक्टेड यहाँ पे कह सकता है सीरीज पूछ रहा है, तो अब आपको सीरीज भी फाइंड करनी है। तो सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मैंने कहा था सभी को ऐड अप कर देना, तो यहाँ पे 7 को ऐड करना है 9 के साथ। अब उसको 9 के बाद फिर क्या करेंगे, +11 यहाँ पे कर देंगे और 11 के बाद यहाँ पे 13 लिखेंगे, 13 के बाद +15। और क्योंकि यहाँ पे हमको nth नंबर अभी कुछ भी हो सकता है, ये तो फर्स्ट 5 टर्म मैंने निकाले हैं, तो यहाँ पे आप इसको क्या है कंटिन्यू करके ऐसे आप छोड़ देंगे। तो इससे हमें क्या है कि कंटिन्यू हमको एक सीरीज मालूम चल जाएगी, यहाँ सीक्वेंस इसका क्या है और ये सीरीज क्या है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन ये कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ कैसे यहाँ पे करना है। अब इसी तरीके से एक यहाँ पे आइए प्रॉब्लम और यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और हमारे सीरीज में क्या क्या तरीके या क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखिए अगर प्रॉब्लम नंबर मैं 2 की बात करूंगा, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि आपको एक nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है n-3/4। तो ये हमारा एक nth टर्म दिया हुआ है और आपको क्या काम करना है कि फर्स्ट 5 आपको टर्म निकालने हैं किसी भी सीक्वेंस के कि कौन कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ये बताना है कि उसमें सीरीज क्या है। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या कर लेना है कि an इक्वल टू यहाँ पे n-3/4 यहाँ पे कर लेना है। और क्योंकि मैंने फिर से फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पे आपसे पूछे हुए, तो n की वैल्यू को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 इस तरीके से आपको प्लेस करना है। तो सबसे पहले अगर a1 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, तो 1-3/4 यानी कि -2/4, और -2/4 का मतलब समझ रहे हैं माइनस का 1/2, यानी हमारा फर्स्ट टर्म आ गया है -1/2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कि a2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, तो 2 माइनस का 3/4। तो ये भी देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/4, यहाँ से हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा। फिर हम अगर a3 की बात करेंगे, तो a3 आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 माइनस का 3/4, और ये हमको यहाँ पे 0 करके मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं a4 की बात करूँगा, तो देखिए a4 में हमारा आ जाएगा 4 माइनस का 3/4, और ये हमें कहीं ना कहीं 1/4 यहाँ से कैलकुलेट करके मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे कि a5 की, तो उसी तरीके से आप यहाँ से a5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको n की वैल्यू को 5 पुट करना पड़ेगा, तो 5 माइनस का 3 और अपॉन में 4, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 2/4, यानी 5 में से 3 गया तो 2/4, दैट इज 1/2। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमारा जो भी यहाँ पे सीक्वेंस बन के रेडी हुआ है, तो देखिए सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो सीक्वेंस आपका बनेगा यहाँ पे कि फर्स्ट हमारा टर्म जो हो रहा है वो हो रहा है माइनस का 1/2, उसके बाद माइनस का 1/4, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको 0 मिल रहा है, और उसके बाद आपको देख रहे हैं कि 1/4 और अगेन 1/2 यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका कहीं ना कहीं सीक्वेंस है, और इसको अभी भी कंटिन्यू हमको यहाँ पे जारी रखना है, तो यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा कि सीरीज, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा सीरीज में आपकी कौन सी सीरीज बन रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा टर्म आ रहा है कि माइनस का 1/2 आपको आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे नेक्स्ट वाले टर्म को, जो कि है माइनस का 1/4, और इसी तरीके से आपको ऐड कर देना अगले वाले टर्म का, यानी कि 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर से प्लस करके 1/4 यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टर्म है +1/2 यहाँ पे आप लिखेंगे, और इस तरीके से उसको भी कंटिन्यू यहाँ पे जारी रखेंगे। तो देखिए ये हमारा बेसिकली एक मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया कि हाँ हमारा जो भी होता है सीक्वेंस वो क्या होता है, वो एक तरीके से ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जो कि कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो हमारा होता है सीक्वेंस। और सीरीज़ मैंने आपको बताया कि सीरीज़ हमारी कई तरीके की होती है, और सीरीज़ में बेसिकली हम जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं उनको हम ऐड अप करते हैं, ऐड करते हुए हम उनको सॉल्व करते हैं, ये हमारा होता है
सीरीज़। अब उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कि जो हमारी सीरीज़ होती है, वैसे तो मैंने आपसे कहा कि कई तरीके की होती है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। फर्स्ट हमारी जो सीरीज़ आती है वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी अलजेब्रा में हमारी काफ़ी चीज़ें यानी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। और शॉर्ट फॉर्म इसका अगर मैं बात करूंगा तो शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज होती है जो कि काफ़ी आसान कह सकते हैं होती है, क्योंकि इसमें आपको एक पैटर्न को ध्यान देना होता है और कुछ नहीं। तो इसको कैसे आप पहचानेंगे? तो देखिए इसमें एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा एक सीरीज़ दिया थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे सामने एक सीक्वेंस दिया है, जैसे कि फर्स्ट टर्म A1 है, उसके बाद हमारा A2 है, उसके बाद हमारा A3 है और ऐसे A4 है, और ऐसे करते हुए अगर मैंने कहा कि हमारे AN तक गया है और आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारी यहाँ पे ये AP सीरीज़ है। तो आपको किन्हीं भी दो लगातार जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं इनका डिफरेंस लेना है, वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले दो लेटर का डिफरेंस लूँ, यानी कि A2 में से अगर मैं A1 को माइनस करूँ, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके? अगर मैं नेक्स्ट यानी कि उसके आगे वाले का लेता हूँ या और किसी का भी ले सकते हैं, दो लगातार आपके नंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल A3 माइनस A2 का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, तो अगर ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, डिफरेंस सेम आ रहे हैं, और ऐसा आगे भी आपको सभी नंबर में करना है, अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो हम ये मानेंगे कि ये हमारा जो भी सीरीज़ है वो कैसी है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है, यानी कि एपी सीरीज़ है। जैसे कि अगर मैं आगे भी देख सकता हूँ तो n+1 जो भी नंबर होगा उसके जस्ट पहले वाले का डिफरेंस, दैट इज an का। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो भी है एपी सीरीज़ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो आप जानते हैं कि हमारे फर्स्ट यानी कि होता है, उसको हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और इसका जो हमारा कह सकते हैं जो दो लगातार नंबर्स का डिफरेंस होता है उसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा। डी क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, हमारा डी यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये हमारा होता है डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी हमारा सीरीज यहाँ पे दिया होगा तो आपको पहला नंबर यहाँ पे देख लेना है, और उसके बाद उनका जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस यहाँ पे कितना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमको किसी भी गिवन सीरीज में अगर हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे मालूम है और हमको डी मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी बाकी पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हमसे पूछा गया कि कोई फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ A1 और हमसे पूछा गया कि सेकंड टर्म देखिए क्या होगा। अगर हमसे यहाँ पे पूछा गया सेकंड टर्म क्या होगा, तो हमें मालूम है कि आपका जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें हम क्या करते हैं, प्लस डिफरेंस डी हम अगर ऐड कर दें तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा सेकंड टर्म हमको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं सेकंड टर्म के बाद अगर मैं थर्ड टर्म की यहाँ पे बात करूँ कि थर्ड हमारा टर्म को आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, A1 प्लस डी तो ऑलरेडी था ही, इसमें हम क्या करेंगे, डी और ऐड कर देंगे। या सिंपल सा आप कह सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म और अगर डी डिफरेंस पता है तो कहीं ना कहीं थर्ड टर्म आपको निकाल सकते हैं। तो आपको जब भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया होगा तो कोई भी नंबर या फिर कोई भी आपको टर्म पूछा जा सकता है कि फोर्थ टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म बताइए कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको एक कम रखना है। सपोज मैंने कहा फोर्थ टर्म, अगर मैंने पूछा किसी एपी में फोर्थ टर्म कितना है, अगर फर्स्ट और डिफरेंस दिया है तो आपको यहाँ पे A1 लिखना है और प्लस 3D कर देना है, क्योंकि आपको डी को 3 बार ऐड करना है। तो इस तरीके से अगर मैंने कहा nth टर्म, अगर आपको nth टर्म यहाँ पे निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको A1 रखना है और n में से एक कम यानी कि n माइनस यहाँ पे 1 रखना है और इंटू डी कर देना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि हमको उस पर्टिकुलर जो भी हमारा एपी सीरीज है उसका nth टर्म या फिर an आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी कि हाँ हमारा सीक्वेंस क्या है, सीरीज़ क्या है। और फिलहाल भी यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एपी के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एपी सीरीज़ क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमको गिवन है तो हम आगे के जो भी हमारे टर्म्स दिए होंगे वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि हमारे एपी सीरीज में कैसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं और कैसे हमारे अकेडमिक में भी आते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हम सीरीज़ भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। और इसके अलावा और भी हमारी जो सीरीज़ आपके सिलेबस में है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।